आज हम बात करेंगे बच्चों में डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन है क्या और ये बच्चों में क्यों है? आजकल के इस ज़माने में डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो हमें से इतने लोगों को है कि आधों को तो पता भी नहीं कि हमें डिप्रेशन है। अब मसला ये नहीं कि डिप्रेशन हमें, मसला ये है कि ये बीमारी हमारे बच्चों में भी फैल चुकी है और हम चाहते हैं कि ये बीमारी से हम अपने बच्चों को बचा सकें। बच्चों को डिप्रेशन से किस तरह बचाया जाए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। और डिप्रेशन बच्चों में क्यों आता है, उसकी कुछ की रीजंस और वजूहात के ऊपर बात की जाएगी ताकि हम समझ सकें कि इसको हल करने के लिए हमें कहाँ कहाँ अपने बच्चों को हेल्प करने की ज़रूरत है। तो पहला सवाल हमारा ये है कि व्हाट इज़ डिप्रेशन इन किड्स, कि बच्चों में डिप्रेशन क्या है, कैसे है। देखिए, डिप्रेशन बच्चों में एक सीरियस मसला है जहाँ पर वो उदास रहते हैं, अपने आप को स्ट्रेस्ड फील करते हैं और उनमें होपलेसनेस की फीलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए, ये बड़ों की निस्बत बच्चों में बहुत मुख्तलिफ होता है। बच्चे अपने इमोशंस को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इस वजह से वो चुप रहना या ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव करना शुरू कर देते हैं। देखिए, हर वक्त उदासी या इंटरेस्ट को लूज करना उनकी नॉर्मल ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। अब इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? नाउ द रीजंस बिहाइंड द डिप्रेशन इन किड्स। नंबर 1, एकेडमिक प्रेशर। जब हम बच्चों को हमेशा टॉप करने का प्रेशर देते हैं, अच्छे मार्क्स का, अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर देते हैं, तो वो उस प्रेशर के नीचे आकर टूट जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, पेरेंटल अटेंशन की कमी। जब पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं देते या उनकी बातें नहीं सुनते, बच्चों को लगता है कि वो किसी के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है और इसी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे आपसे अटेंशन मांग रहे हैं तो प्लीज़ अपना मोबाइल साइड पे करें। इफ़ यू वॉचिंग समथिंग, प्लीज़ उसको स्टॉप करें। आप किसी से बात कर रहे हैं तो बात मुकम्मल करने के बाद अपने बच्चे को प्रॉपर ध्यान दें और उसकी बात सुनें। माना कि बच्चों की बात आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग रही, लेकिन बच्चों की नज़र में वो बात बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पॉइंट नंबर 3, बुलिंग और सोशल मीडिया। ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, कहीं खेलने जा रहा है, कोई इसको बुली तो नहीं कर रहा। बुली एक ऐसी चीज़ है जिसका बच्चे को लगता है कि कोई मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा या वो शर्माता है बताने में घर में। तो इसमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चे के ऊपर नज़र रखें कि कोई उसको बुली तो नहीं कर रहा, या उससे इतना ओपन रहें कि वो हमें बताते वक्त हेजिटेट ना करें। स्कूल या सोशल मीडिया पे बुलिंग से उनकी सेल्फ इस्टीम टूट जाती है। सोशल मीडिया का कंपैरिजन उनको और इनसिक्योर बना देता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों का सोशल मीडिया, जहाँ पर वो घर में होते हुए अपना फ़ोन यूज़ करते हुए रहते हैं या जहाँ पर वो फिज़िकली रहते हैं, उस जगह पर ख़ास ध्यान दें कि ये कहीं बुलिंग का शिकार तो नहीं हो रहे। पॉइंट नंबर 4, फैमिली इशू। घर में पेरेंट्स की फाइट, डिवोर्स या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का असर डायरेक्टली उनकी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। तो अगर आपके घर में मसले मसाइल हैं तो कोशिश करें उनको साइड में जाकर सॉल्व किया जाए। बच्चों के आगे लड़ने से परहेज़ करें। बच्चों के आगे अपनी फाइनेंशियल डिस्कशंस को ना करें। बच्चों के आगे कोई भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ना डिस्कस करें। उनका माइंड अभी छोटा है, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते और इसकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों में डिप्रेशन के साइंस के बारे में कि व्हाट आर द साइंस ऑफ डिप्रेशन इन किड्स। वो सारे फैक्टर्स, वो सारे पॉइंट्स जिनसे साबित होता है कि आपका बच्चा या हमारा बच्चा डिप्रेशन में है और उसको मदद की ज़रूरत है। नंबर 1, बच्चा ज़्यादा चुप रहने लग जाता है या छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होता है। वो अपनी हॉबीज़ या चीज़ों में इंटरेस्ट लूज़ कर देता है। वो काम जो पहले वो काफ़ी शौक से किया करता था, अब उसने करना बंद कर दिए हैं। स्कूल में जो उसके मार्क्स हैं वो कम आने लग जाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। ईटिंग और स्लीपिंग हैबिट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। या तो बहुत ज़्यादा खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, या बहुत ज़्यादा सो रहा है या बिल्कुल नहीं सो रहा। नाउ द पॉइंट इज दिस, हाउ कैन पेरेंट्स हेल्प देयर किड्स। देखिए, एक बात याद रखें, किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से पहले बच्चे को उसके पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर पेरेंट्स उसको हौसला देते हैं तो बच्चे की आधी बीमारी तो वहीं ठीक हो जाती है। तो उसके कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, ओपन कम्युनिकेशन। बच्चों के साथ सॉफ्टली और रेगुलरली बात करें। उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। जब वो कुछ बताएं, क्रिटिसाइज ना करें। पॉइंट नंबर 2, रूटीन इंप्रूव करें। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ में इन्वॉल्व करें जो उनका मूड इंप्रूव कर सकती हैं। सपोर्ट और प्यार दिखाएं। हर बात पे उनको टोकना बंद कर दें। छोटी छोटी बात, ये तुमसे नहीं हो सकता, तुम ऐसे नहीं कर पाओगे, ये क्या कर दिया। बल्कि इसकी निस्बत उनको सपोर्ट करना शुरू करें। कुछ नहीं होता बेटा, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होता अगर ये चीज़ टूट गई है तो
नहीं आ जाएगी, आपने परेशान नहीं होना। ये वो सपोर्ट है जो बच्चा आपसे मांग रहा है। हर बात पे उसको टोकने की बजाय उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। और लास्ट में आता है प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपका बच्चा सीवियर डिप्रेशन का शिकार हो चुका है तो काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास उसको लेकर जाएं। वही राइट पर्सन है जो उसको ट्रीट कर सकेगा और आपको बता सकेगा, राइट गाइड कर सकेगा कि बच्चे को डील कैसे करना है, उसको इस मुश्किल से कैसे बाहर निकालना है। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ स्कूल्स एंड सोसाइटी, कि हमारे स्कूल्स और हमारी सोसाइटी का इसमें क्या रोल है और क्या रोल उसको प्ले करना चाहिए। देखिए, स्कूल को सेफ और सपोर्टिव इन्वायरमेंट बना देना चाहिए जहां बुलिंग जीरो टॉलरेंस पर हो। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और काउंसलिंग सेशंस बच्चों के लिए आम कर देने चाहिए, बल्कि ज़रूरी होने चाहिए। देखिए, सोसाइटी का भी ये हक बनता है कि पेरेंट्स को जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं उनको टॉन्ट करने की बजाय, उनको मुश्किल में डालने की बजाय, बल्कि उनकी हेल्प करें, उनको एजुकेट करें इस चीज़ में। और अगर कोई जानता है इस चीज़ को तो आकर बताए कि यार इसको किस तरीके से डील करना है। अब हम बात करेंगे इसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव के बारे में कि व्हाट इज़ एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव अबाउट द डिप्रेशन इन किड्स। देखें, बच्चों को सिखाएं कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अल्लाह के पास है और सब्र और शुक्र से कोई इंसान किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकता है और उससे निकल सकता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि मुझसे सब्र और नमाज से मदद मांगो। तो आपको भी चाहिए बच्चों को ये सिखाएं कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल कैसे किया जाए। बच्चों का कनेक्शन नमाज और कुरान से बनाना शुरू करें, जो उनके दिल को सुकून देगा। उनको दुआ और पॉजिटिविटी की इंपॉर्टेंस समझाएं। ये उनको डिप्रेशन से लड़ने में मदद करेगा, बल्कि डिप्रेशन को उनसे इतना दूर कर देगा कि वो भूल जाएंगे कि डिप्रेशन कोई चीज़ भी होती है। देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। लेट मी टेल यू, पेरेंट्स और टीचर्स दोनों अपनी जिम्मेदारी समझें, क्योंकि बचपन का असर बच्चों की एडल्ट लाइफ तक रहता है। इसीलिए उनकी मेंटल हेल्थ को लाइट ना लें, उसको सीरियस लें, समझें। एक सेफ, लविंग और अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट देना पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की जिम्मेदारी है। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि छोटे कदम लेना शुरू करें। पहला छोटा कदम क्या होगा कि बच्चों से पूछना शुरू करें कि उन्होंने पूरा दिन में क्या किया। उनकी छोटी छोटी बातों को इम्पोर्टेंस देना शुरू करें। इससे बच्चों को फील होगा कि आप उनसे कनेक्टेड हैं, आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं। अगर वो किसी मुश्किल में होंगे तो आप ही खड़े होंगे जिनके पास बच्चे आकर हेल्प लेंगे, या बच्चे अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर सकेंगे। नाउ आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि इस चीज़ को हम लोग सीरियस लें। हम लोग मिलकर अपने बच्चों को इस डिप्रेशन जैसी फजूल बीमारी से बचाएं। बच्चों को अकेला महसूस ना करने दें, बच्चों के साथ एक कनेक्शन बनाएं। इस ज़माने में जब हर टाइम हर इंसान एक मोबाइल पर लगा हुआ है, रील्स वॉच कर रहा है और वीडियोस वॉच कर रहा है और अपने आप को बिजी रख रहा है, इस वक्त में अपने बच्चों को आप इग्नोर कर देंगे। जब आपके बच्चे आपके साथ हों तो आपका फ़ोन आपके साथ नहीं होना चाहिए। जब आपके बच्चे आपके साथ हों तो आपकी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जब आपके बच्चे आपके साथ हों तो दुनिया के सारे कामों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और बच्चों को इतनी इंपॉर्टेंस दें कि वो इस बात पे यकीन रखें कि मेरे पापा या मेरी मामा मेरे साथ हैं, मुझे कुछ भी हो गया ये मेरी हेल्प करेंगे। जहाँ बच्चों का वो कनेक्शन आपसे ब्रेक हो गया, बच्चे टूट जाएंगे। एक छोटी सी प्रॉब्लम भी उनकी लाइफ में उनको डिप्रेस कर देगी और ये स्टेन उनके माइंड में उनकी एडल्ट लाइफ तक जाएगा। अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएं, कॉन्फिडेंट बनाएं, और उसका यही तरीका है कि हमें अपने बच्चों को वक्त देना होगा और उनको समझना होगा। अगर आपके फर्दर कुछ क्वेश्चन है तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या कमेंट्स में मेंशन करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम। सो कीप सपोर्टिंग अस, हम आपके लिए इसी तरह अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे।